हेलो, मैं पुष्पेंद्र कुमार डीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो चैप्टर जो थंबनेल पे दे रखा था चतुर्भुज, तो आज हम चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। तो सीधा मैं प्रकार पे चल देता हूँ इनके पे। जो हम जानते हैं केवल उन्हीं के आधार पर चल देंगे पहले, ठीक है। पहला हम प्रकार में जानते हैं, क्या वर्ग जानते हैं? नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, सभी लोग जानते हो वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ग की विशेषताएं बतानी है बस आपको। तो वर्ग ये बना दिया मैंने वर्ग। और एक हम जानते हैं कौन सा? आयत। ये भी जानते हैं सभी, आयत, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो जानते हैं हम उसी के माध्यम से सभी चतुर्भुजों के बारे में सीख जाएंगे आराम से। मैं इनके नाम रख देता हूँ, पहले अपने ही नाम से रखता हूँ, P, Q, R और S। यहाँ रख देता हूँ A, B, C और D। ये इस तरह से नाम रख दिए मैंने। अच्छा, वर्ग की विशेषता बताओ मुझे फटाफट। इस वर्ग की विशेषता है, वर्ग की पहली विशेषता क्या है भाई? चारों भुजाएं समान। चारों भुजाएं क्या होती है इसकी? समान होती है। पहली विशेषता चारों भुजाएं समान। अच्छा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है इसका? 90 डिग्री का होता है। दूसरी विशेषता, तीसरी, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं यानी कि SR और PQ, PS और QR सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये होगी विशेषता। एक विशेषता और बता देता हूँ, इसके जो विकर्ण हैं वो दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चौथी विशेषता, विकर्ण बराबर व एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर दो भागों में समद्विभाजित करते हैं, ठीक है भाई। चारों विशेषताएं इन्हीं के आधार पर हमें पता चल। विकर्ण बराबर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और सभी की सभी भुजाएं कैसी होती है इसकी? बराबर होती है। इसके आधार पर ही इसी में से बना हुआ एक, इसके आधार पर ही इसी में से बना हुआ एक और होता है, कौन सा? समचतुर्भुज। वर्ग का ही एक रूप है वो। क्या है? वर्ग का ही एक रूप। उसकी भी विशेषता बिल्कुल ऐसी ही है जैसी इसकी है। देखो उसकी आकृति इस तरह से बना देते हैं, ये बना दी मैंने विकर्ण। इसका भी नाम मैं रख देता हूँ P, Q, R और S। इसका भी नाम रख दिया मैंने। लेकिन अब इसमें जो अंतर आने वाला है, इसकी क्या है? चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, विकर्ण बराबर नहीं होते। ये इसमें अलग हो गया है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। दूसरी विशेषता, इसका प्रत्येक कोण अब 90 डिग्री का नहीं। भुजा जरूर बराबर है लेकिन कोण इसके बराबर नहीं है।
और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी भाई। इसके जो विकर्ण है ना वो कितने डिग्री पर काटेंगे, हमेशा 90 डिग्री पर काटेंगे। कितने डिग्री पर काटेंगे, वो 90 डिग्री पर काटेंगे। अब हम आयत के देखते हैं भाई, यानी कि वर्ग का ही प्रतिरूप क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। आयत की विशेषता पढ़ते हैं। आयत में क्या दे रखा भाई, पहली बात इसमें दिया गया क्या, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं का युग्म यानी कि जोड़ा बराबर। इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरी विशेषता, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और एक उसी की तरह विशेषता, दोनों विकर्ण बराबर व एक दूसरे को समद्विभाजित, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। और इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं भाई, समांतर होती हैं। चौथे नंबर का पॉइंट है इसमें, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये इसकी अंतिम विशेषता है कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं ना वो भी क्या होती हैं, इसकी समांतर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एवं समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, ये बराबर दो भागों में बांटता है। इसी में से ही बना हुआ आयत का ही एक रूप होता है, कौन सा, समांतर चतुर्भुज। इसी का एक रूप और है चतुर्भुज। इसी का एक रूप कौन सा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। उसकी आकृति ये बन गए। नाम रख देता हूं मैं इसकी, ए बी सी और डी, ये नाम रख दिया। इसकी जो विशेषताएं, इसकी विशेषताएं कि आमने सामने की भुजाओं का जोड़ा क्या होता है, इसमें समांतर और बराबर। यहां लिख देता हूं मैं इसको, एक सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर, बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं यहाँ पर, समांतर भी होती हैं। ठीक है भाई, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। एक दूसरे को काटते तो हैं बराबर भागों में, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन विकर्ण पूरे पूरे बराबर वो नहीं होते हैं, यानी कि ये काटेंगे तो सही, लेकिन दोनों दोनों क्या होंगे, आपस में विकर्ण बराबर नहीं होंगे। काटेंगे तो बराबर भागों में, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। एक चौथी विशेषता और इसकी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
समकोण यानी कोण नंबर ए और कोण नंबर सी, बी और डी दोनों क्या होते हैं बराबर। एक विशेषता होती है कि जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं वो सभी की सभी क्या है, आयत हैं। जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं वो सभी की सभी क्या है, आयत हैं। जितने भी समांतर चतुर्भुज, आयत और सम चतुर्भुज हैं वो सभी की सभी क्या है, वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि इसके विकर्ण क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत ये दोनों क्या हो सकते हैं, वर्ग। सम चतुर्भुज वर्ग हो सकता है लेकिन वर्ग सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। आयत समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, आयत समांतर चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज, जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं उन सभी की विशेषताओं को फॉलो कर रहा है कौन सा, आयत। देखो वर्ग पढ़ लिया, वर्ग क्या, समचतुर्भुज जितने भी वो सब क्या हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं, लेकिन वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते। और यहाँ आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं लेकिन आयत समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकते। समांतर चतुर्भुज सभी के सभी क्या हो सकते हैं, आयत हो सकते हैं। यहाँ समलंब चतुर्भुज और एक पतंगाकार चतुर्भुज, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। पहली बात पढ़ते हैं, समलंब चतुर्भुज देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं क्या है, इसको बनाता हूँ। PQRS, इसकी जो मेन विशेषता है, इसमें भुजाओं का एक जोड़ा, कोई सा भी, ये दोनों या फिर ये भी हो सकता था, एक जोड़ा समांतर होता है। बस इसकी यही विशेषता है कि इनमें एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, कोई जरूर नहीं एक दूसरा हो या नहीं हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरा भी होगा तो कौन सा पहुंच जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो फिर अब एक पतंगाकार, कौन सा चल रहा है हमारे पास, पतंगाकार। पतंगाकार की देखते हैं, पहले आकृति बनाते हैं हम इसकी। A B C D, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। इसकी विशेषता आसन भुजाओं का जोड़ा बराबर होता है। देखो ये आसन भुजाएं ये बराबर है, ये दोनों आसन भुजाएं ये दोनों बराबर है। विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं। केवल यही विशेषता है इसकी। दोनों विकर्ण अगर खींचेंगे हम इसके तो दोनों कितने डिग्री पर काटेंगे, वो आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं भाई। और आसन भुजाएं कैसी होती हैं इसकी, समान होती हैं।